नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हुरा मोहन शर्मा। इस वक्त अहम खबर यह है कि कल जो विमान हादसा हुआ उसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत शहीद हुए हैं और उनका पार्थिव शरीर अभी अभी पालम एयरबेस पर पहुंचा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पालम एयरबेस पर पहुंचा है पार्थिव शरीर सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ जिन 13 लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी की पार्थिव देह इस वक्त पालम एयरबेस पर पहुंची है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रोटोकॉल हैं उनके हिसाब से इन पार्थिव शरीरों को एयरबेस पर लाया जा रहा है। इससे पहले C-130J, ये देखिए लांस नायक विवेक कुमार का जो पार्थिव देह है, पार्थिव शरीर है, वो इस वक्त लाया जा रहा है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर C-130J सुपर हरक्यूलिस से एयरबेस पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ लाया गया। जिस तरह आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे कि इसमें एयरफोर्स के जवान हैं जो इस पार्थिव देह को लेकर चल रहे हैं। उनकी जब पार्थिव देह लाई गई तो उसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल थे। सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों के जो अफसर हैं वो कंधा देते हुए उनके पार्थिव देह को एयरबेस पर लेकर पहुंचे और अब एक एक करके जो पार्थिव शरीर हैं दूसरे शहीद हुए सैनिकों के, अधिकारियों के, उनके पार्थिव देह इस वक्त एयरबेस पर लाए जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धांजलि इन सभी सपूतों को दी जाएगी। एक बड़ा हादसा कुन्नूर में हुआ और उसके बाद पूरे देश में गम का माहौल है और ये एक एक करके इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, हवलदार सतपाल राय, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, कुल मिलाकर 13 लोग शहीद हुए हैं। और ये एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पालम एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां पर एक एक करके जो शहीद जवान हैं उनकी पार्थिव देह पहुंचाई जा रही है। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि जिस भाग के जवान शहीद हुए हैं, यानी जो एयरफोर्स के हैं, जो सेना के हैं, जो नौसेना के हैं, उनको उन्हीं के साथी कंधा देते हुए उनकी पार्थिव देह को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। ये रस्म रवायत है और इसका पूरा ख्याल हमेशा रखा जाता है। विशेष रूप से जब सीडीएस का पार्थिव शरीर यहां पर एयरबेस पर लाया गया तो उसको कंधा देते हुए आपने देखा होगा कि तीनों सेनाओं के जो अधिकारी थे वो उसे कंधा दे रहे थे। उसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों के अधिकारी थे और उसकी वजह यह है कि जनरल बिपिन रावत तीनों सेनाओं को ही कमान करते थे। वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जब ये पद सृजित किया गया तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस पद से नवाजा गया और जनरल बिपिन रावत उसी के अनुरूप काम भी लगातार करते रहे। तो एक एक करके ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पालम एयरबेस से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त जो
पालम एयरबेस की तस्वीरें हैं वो हृदय विदारक हैं, क्योंकि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ उसके बाद सब ये दुआएं कर रहे थे कि हमारे जनरल हों या बाकी जवान हों वो सुरक्षित रहें, लेकिन धीरे धीरे खबरें आती रहीं जिसमें ये पता चला है कि ग्रुप कैप्टन को छोड़कर बाकी 13 लोगों को नहीं बचाया जा सका। और अब जो परिवार है जनरल बिपिन रावत का वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस वक्त जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ सेना के अधिकारी मौजूद हैं और अपने पिता को, उनकी पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। ब्रिगेडियर LS लिड्डर का परिवार भी इस वक्त एयरबेस पर ही मौजूद है और उनकी बेटी भी वहां पर मौजूद हैं, ब्रिगेडियर LS लिड्डर की। वो भी अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी पार्थिव देह को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इन सब के बीच जो बाकी के जवान हैं उनके पार्थिव शरीर भी सुपर हरक्यूलिस 130J, ये देखिए तस्वीर, ये LS लिड्डर का परिवार है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों वहां पर मौजूद हैं और ब्रिगेडियर LS लिड्डर को भावभीनी श्रद्धांजलि उनके परिवार के लोग और पूरा देश अर्पित कर रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये पालम एयरबेस से लाइव तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ अलग अलग रेजिमेंट से जुड़े हुए जवान जो स्टाफ में शामिल थे CDS के, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। और ये एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मद्रास रेजिमेंट के जवान हो या गोरखा राइफल्स के, वो वहां पर प्रोटोकॉल के मुताबिक पार्थिव शरीरों को लाने का काम कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि जो ये बड़ा हादसा हुआ उसमें भारत ने हमारे सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया है। जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित थे। और इन आभूषणों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कमाया। किसी भी सैन्य अधिकारी के साथ उसकी रैंक और उससे जुड़े हुए सम्मान हमेशा लिखे जाते हैं। इसीलिए जब उनकी पार्थिव देह भी एयरबेस पर लाई गई तो सबसे आगे उनकी रैंक के साथ, उनके नाम के साथ ये सभी सम्मान भी उसमें अंकित थे। और हमेशा वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी ये उनके साथ चलते रहेंगे, हमेशा के लिए ये अमर हो गए हैं। जनरल बिपिन रावत का नाम जब भी लिया जाएगा उनके साथ PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM और ADC, ये सभी सम्मान या अवार्ड्स जुड़े रहेंगे। एक बार हम आपको फिर बताएं कि जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत थे। और यह सच है कि योद्धा कभी मरा नहीं करते। कोई चलता
पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है। यह पंक्ति जनरल बिपिन रावत पर बिल्कुल मुफीद है। जनरल बिपिन रावत ने उत्तराखंड के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए नए पैरामीटर सेट किए। सेना में सैन्य अधिकारियों के लिए वो एक तरह की प्रेरणा थे और इस देश के नौजवानों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा का काम हमेशा करते रहेंगे जनरल बिपिन रावत। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस हादसे का शिकार हुई हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर भी इस हादसे में शहीद हुए हैं, उनकी भी जान गई है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे और वो सीडीएस के यानी कि जनरल रावत के रक्षा सलाहकार थे। रक्षा सलाहकार के तौर पर पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। लगातार पार्थिव देह यहां पर पहुंच रही हैं और ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। एक साथ भारतीय सेना ने अपने सबसे बड़े अधिकारी को तो खोया ही, उनके साथ साथ 11 और ऐसे सपूत थे जिनमें भविष्य की बहुत संभावनाएं छिपी हुई थीं और उनकी भी जान इस हादसे में गई है, वो भी शहीद हुए हैं। आपको यह बता दें कि राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जनरल रावत के स्टाफ ऑफिसर थे और ये तस्वीरें किसी का भी हृदय छलनी कर दें। आपके सामने ये तस्वीरें वो परिवार के लोग जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे और एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी परिवारीजन वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत कठिन ये वक्त होता है, बहुत मुश्किल ये वक्त होता है किसी भी परिवार के सदस्य के लिए। वैसे तो पूरा भारत फौजियों का परिवार है, लेकिन जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, आपकी दिनचर्या उनके बिना पूरी नहीं होती। ऐसे लोग जब दुनिया से जाते हैं और जिनके साथ इतने कीर्तिमान जुड़े हुए हैं कि जिनके साथ अपना आपका पूरा गौरव साथ में चल रहा है, अगर कोई बताए कि मेरे पिता का नाम जनरल बिपिन रावत है, तो वो गौरव की अनुभूति एक बेटी ही महसूस कर सकती है। तो ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं और वो वेदना भी, वो करुणा भी जो इस वक्त लोगों के हृदय में है, उसे भी हम महसूस कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है और उनके साथ जितने भी अफसर थे, जवान थे, उन सभी को ये पूरा देश सलामी दे रहा है। आपको बताएं लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के बारे में, वो जनरल रावत के स्टाफ ऑफिसर थे और इसी MI-17 V5 में सवार थे। इसके अलावा लांस नायक विवेक कुमार, वो एक पैरा स्पेशल फोर्स के जवान थे और जनरल रावत के PSO के तौर पर तैनात थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। इसके अलावा नायक गुरु सेवक सिंह जो 9th पैरा स्पेशल फोर्सेस 9th पैरा के जवान थे और पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले थे। इसके अलावा लांस नायक बी साई तेजा ये 11th पैरा में सेवाएं दे रहे थे। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे और जनरल रावत के
पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर तैनात थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो लगातार जो सैन्य अधिकारी हैं वो सलामी दे रहे हैं और हमने आपको पहले यह जरूर बताया कि जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। जो जवान जिस रेजिमेंट से आता है, जो जवान जिस विंग से आता है, हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग हैं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। तो जिस